ये कृपा शंकर जी होने का मायना है कि अखबार में आंदोलन है और उस संपादक की ज़रूरत है जो जेल जाने के लिए तैयार हो। और बहुत अच्छी तरह से एक नब्ज़ आपने रखी है कि कलकत्ते में जो लोग पत्रकारिता पर काम कर रहे हैं, दिख रहे हैं, वो उन 2 आत्मकथाओं को जरूर पढ़ें, ताकि बहुत सारी चीज़ें जो मिथक के तौर पे इधर उधर घूम रही हैं वो निकल जाएं। और वजह ये है कि एक अखबार के प्रचार प्रसार में पाठक की पूरी भूमिका है। आज भी हम एक पत्रिका को याद करते हैं जो जनसत्ता निकालती थी संडे को, सर जी हुआ करते थे और हम सब लोग मोटा मोटी वहीं से कुछ सीख साख के आए हैं। और ये आयोजन सिर्फ इसलिए भी है कि हम भविष्य की कोई चीज़ यहाँ से खोजें। गंभीर पत्रकार यहाँ हैं, लोग हैं, और कोऑपरेटिव के आधार पर हम कोई अखबार की बात सोचें, पत्रकार की बात सोचें। और मैं सीधे आवाज़ दे रहा हूँ कि अखबार नहीं आंदोलन जिस अखबार का मोटो रहा है, जिन्होंने इसको बनाया है वो यहीं मौजूद हैं। और मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेकर के सीधे आवाज़ दे रहा हूँ ओम प्रकाश अस्क जी को, वो आएँ और अपना वक्तव्य रखें। कलकत्ते के आज की तारीख में जितने अखबार निकल रहे हैं और जो भी बच्चे 30 और 40 के बीच में हैं, वो कहीं न कहीं कोई न कोई कॉर्नर अस्क जी से जुड़ता है। आइए। सबको प्रणाम। नाम गिनाने की जरूरत इसलिए नहीं है कि बाजी ने लगभग सबका नाम गिना दिया है, जो चले गए हैं और जो हैं। इतिहास ऐसा रहा पत्रकारिता का, खासकर हिंदी पत्रकारिता का सविस्तार बड़े सम्यक ढंग से केवाजी ने आपको बताया। मैं समझता हूं कि अब उस पर बोलने की कोई जरूरत नहीं है, वो समय की बर्बादी। एक शब्द बार बार पिछले 30 तारीख से मैं ये सुन रहा हूं, आत्ममंथन। अखबारों के पाठक घट रहे हैं। पहले जिनके घर 2-3 अखबार पहले आते थे, बमुश्किल 1 अखबार आ रहा है। और बहुत सारे लोगों ने कोरोना के दौरान जो अखबार बंद किया, आज तक उनके यहाँ बंद है, काम चल रहा है। ऐसी स्थिति क्यों है या इससे कैसे बच सकते हैं, इसी पर चिंतन करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस प्रसंग में मैं 2-3 बातें कहूँगा और मुश्किल से 5 मिनट में आपका समय होगा। आपको याद होगा जब टीवी आया, तब भी एक बड़ी चुनौती अखबारों के साथ यानी प्रिंट के साथ थी कि जो खबर हम कल सुबह दिखाएंगे, पढ़ाएंगे लोगों को, टीवी उसको 1 दिन पहले दिखा देता। तब हम नहीं क्या चीज बताएंगे। अभी की स्थिति जो हो गई है कि जो अखबार और टीवी दिखाएंगे, ये न्यूज पोर्टल मिनट में दिखा रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। आपके मोबाइल में अगर ऐप वगैरह डाउनलोड किया होगा आप लोगों ने, तो देखते होंगे कि मिनट की खबरें आपको देते हैं। और खासकर तब जब इसकी बाढ़ आ गई, यानी टीवी के आने से जो मंथन का दौर आया था, ठीक वही मंथन का दौर इस बार भी है। बल्कि अभी की तारीख में, आज की तारीख में अगर देखें, अखबारों यानी प्रिंट के सामने टीवी और न्यूज़ वेबसाइट्स, यूट्यूब या सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स जो हैं, सबसे बड़ी चुनौती बनकर आए हैं। इसमें हम बच कैसे सकते हैं? क्योंकि पत्रकारिता का विद्यार्थी कोई नहीं है, सारे हम उम्र और सुलझे हुए लोग हैं, बड़े लोग हैं।
एक चीज़ ध्यान रखिए कि अतीत अगर हमारा बहुत गौरवशाली रहा है, कोई ज़रूरी नहीं कि हमारा भविष्य भी उतना ही गौरवशाली होगा। वर्तमान तो खराब हो रहा है, ये हम देख रहे हैं। और 30 तारीख से हम लोग अतीत की चर्चा लगातार कर रहे हैं। बड़ा गौरवशाली अतीत रहा, इतने अखबार 200 साल हो गए, 300 साल हो गए, तो अच्छी चैलेंज जो है कैसे हम बचे रह सकें ताकि अगली बार हम बैठ के इस तरह की मीटिंग कर सकें, आपस में विमर्श कर सकें, ये मौका भी मिले। शायद हमको लगता है जो हालात बन रहे हैं उसको वो मौका भी मिलेगा। तो सबसे पहले डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रिंट को कैसे लाया जाए, ये एक चुनौती है। दूसरी चुनौती हमको उसी क्रम में कहने, एक टी भट्टाचार्य होते थे टाइम्स ऑफ इंडिया के, ये सॉरी इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर, उनकी एक किताब है इनोवेटिव जर्नलिज्म, ऐसा ही नाम है, मैं भूल रहा हूँ। उसमें उन्होंने एक खबर का जिक्र किया, सिर्फ उसी के उदाहरण के साथ मैं कंप्लीट करूँगा। कश्मीर में एक आतंकी घटना हुई जो किसी स्कूल के बगल में हुई थी और स्कूल के 15 या 16 बच्चे मर गए थे। सारे अखबारों ने खबर छापी कि फला स्कूल के पास आतंकी घटना में बम विस्फोट में 16 बच्चों की मौत हो गई। एक अखबार उसके रिपोर्टर ने उस खबर को कैसे लिखा, किसी एक बच्चे की कॉपी देखी उसने, एग्जाम चल रहा था, राम रहीम कोई नाम रखा होगा। रहीम ने गणित के 4 प्रश्न हल कर लिए थे, 5वें प्रश्न से वो जूझ रहा था। इसी बीच एक जोरदार धमाका हुआ और अंततः वो 5वां प्रश्न उसका अधूरा रह गया, आतंकी घटना में उसकी मौत हो गई। ये इनोवेशन, ये भाषा का इनोवेशन है, ये तो हमारे हाथ में है। हम चीज़ों को कैसे परोस सकते हैं, अगर ऐसा कर पाए तो फिर हम लोग शायद एक बचे रहने का एक रास्ता निकाल सकते हैं। कारपोरेट कल्चर में चीज़ों के दाम नहीं घटने वाले हैं। जो चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, कागज़ का दाम जो बढ़ गया है, स्याही का दाम बढ़ गया है, मशीन की कीमत बढ़ गई है, वो घटने वाली नहीं है। बहुत करेंगे तो आप मैन पावर कम कर देंगे, जो 5 आदमी काम करते थे 2 आदमी। इससे बचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम ऐसे ही भाषाई कमाल के जरिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कैसी चीज़ों को लाएं, जिसको इनोवेशन मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनोवेशन ही आपको बचाए। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि घर में बैठे बैठे, यानी हमारी पीढ़ी के जो लोग बैठे हैं कि घर में बैठे बैठे खाना आ जाएगा, घर में बैठे बैठे सब्जियां आ जाएंगी, अनाज आ जाएगा, ये जरूरत के सारे सामान पहुँच जाएंगे। आज वो चीज़ें हो रही हैं। इसी तरह की चीज़ों को हमको सोचना है। हम क्यों ना, हम कहते हैं कि अखबार पर सरकार का दबाव होता है, अखबार अच्छे नहीं निकल रहे हैं, क्यों कोई पढ़ने जाए। ये तमाम चीज़ों की चर्चा हम करते हैं, आलोचनाएँ भी करते हैं। कभी हमने सोचा कि हम लोग एक कोऑपरेटिव के तहत, मुझे अच्छा लगा उस दिन कि जनमोर्चा एक अखबार है अभी भी जो कोऑपरेटिव में निकल रहा है। इसके पहले चंदन मित्रा निकाल रहे थे, पायनियर, उन्होंने कोऑपरेटिव में निकाल के साबित किया कि अखबार घाटे का सौदा नहीं। तो पाठकों का एक ऐसा कोऑपरेटिव बने, एक सहयोग के तहत, जिसमें वो पाठक जैसा चाहते हैं वैसा अखबार आए, वैसी खबरें आए। अब 1 मरे 2 घायल की खबर बताने का जमाना खत्म हो गया, दुर्घटना में 2 लोग मर गए ये बताने का समय खत्म हो गया। अब उसको या तो आपको बताना होगा तो नए तरीके से बताना होगा। इन्हीं 2-3 चीज़ों के बाद मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ कि इनोवेशन ही बचाएगा, नवोन्मेष ही पत्रकारिता को बचाएगा, वरना प्रिंट के सामने सबसे बड़ा खतरा अब खत्म होने का है। और जिस चीज़ों की तरफ उन्होंने इशारा किया, हम सब ये महसूस कर रहे हैं कि एक फ़ोन के बाद घंटी बजती है, आलू प्याज और विचार आपके पास आ जाते हैं और आपको कुछ भी नहीं करना है, फिर भी चीज़ें आपके पास हैं। ये अस जी से 1 मिनट आग्रह। अस जी, नीचे एक सज्जन हैं और वो आपके हाथ से ये अवार्ड लेना चाहते हैं, तो मैं शपथ दत्त जी से आग्रह करता हूँ कि वे उनकी इच्छा के हिसाब से मैं अस जी के हाथ से ये वो ग्रांट कर दें। बगल में आप सीधे घुसिए। आप ठीक है।
अब मैं अमल सरकार जी और सीताराम अग्रवाल जी को मंच पर बुलाना चाह रही हूँ, आप आए। सीताराम अग्रवाल जी जो 47 वर्षों से सन्मार्ग से जुड़े हुए हैं पत्रकारिता में, उनकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने कहा कि मैं उसमें छपते छपते पत्रकारिता करने लगा। उन्होंने कभी ये सोचा नहीं था कि वो पत्रकार बनेंगे। तो प्लीज़ आप ससम्मान आप लोग मंच पे आइए और अपना आसन ग्रहण करिए। सभी हम तालियों से उनका स्वागत करेंगे। और इस कार्यक्रम का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो सुबह 10 बजे शुरू हो चुका है। हमने एक अपील जारी की थी अखबारों को कि पत्रकारिता पर जिनको जो प्रश्न पूछने हैं, इतिहास पर पूछने हैं, वो प्रश्न हमें व्हाट्सएप कर दें। तो करीब 30 के करीब क्वेश्चन मेरे पास में हैं। मैंने सीताराम जी को व्हाट्सएप पर भेज दिए हैं, वो जवाब देंगे। और जो नीचे बैठे हैं मैं उनसे आग्रह है कि उनका जो भी सवाल है उसे हमें दे दें। और नीचे में रेणुका अस्थाना जी हैं, उनको आप दे दें। उनको कोई ज़रूरत है तो कागज़ उनसे ले लीजिए। और मैं अब जिनको आवाज़ दे रहा हूँ, मैं इन वक्ता के बाद आपको असल में हमारे बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो लगातार पूरे पूर्वी भारत में इतिहास खोज रहे हैं। और अब हमने पहले तो हम उनको संत जी कहते थे, तो संत जी थोड़ा बूढ़ा बूढ़ा लगता है, तो अब हम लोग उनको सामाजिक साहित्यकार, सामाजिक इतिहासकार उनसे कहते हैं। जगमोहन सिंह गिल जी, मेरा आग्रह है कि वो अपनी बात कहें और संक्षिप्त कहें। पंजाबी पत्रकारिता पर जिन्हें बोलना है वो हैं हमारे साथ, लेकिन करंट में पूरे देश में दौड़ते हुए जो महसूस कर पा रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि हमारे नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आप जो काम कर रहे हैं उस पर बोलिए। आज इस बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा जो बंगाल में कलकत्ता की जर्नलिज्म के ऊपर में सदी नामा ने भारतीय भाषा परिषद के साथ जो उद्योग से यह जो प्रोग्राम सेमिनार के रूप में किया है, बहुत ही अच्छा है और सराहनीय है। हमारे बीच में हमारे ही बहुत ही सीनियर्स संतन जी, कृपा शंकर उपाध्याय जी, चौबे जी, जिन्हें अभी मिला हूँ, लेकिन उनकी जो विद्वता की कोई सीमा नहीं, बहुत ज़्यादा विद्वान सज्जन। और साथ में ही हमारे मेंटर ओम प्रकाश शास्त्री जी, जिनके साथ में मेरा 20-25 साल से एक पुराना रिश्ता है, और काफ़ी कभी जरूरत पड़े तो उनसे मैं सलाह मशवरा भी लेता हूँ। तो बात उसके बाद में मेरे जो पंजाबी साहित्य सभा के जो रवेल पुष्प जगमोहन सिंह खोकर और जो उड़िया साहित्य के हैं, और हमारे भाई साहब हैं, अग्रवाल जी आए हैं और हमारे भाई साहब आए हैं। तो ऐसे इस प्रकार से सबका, और जो आप बीच में बैठे हो सबका, मैं इस एक खोज पूर्ण जो सम्मेलन है, सेमिनार है, इसमें आने का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। अब मैं सीधे मुद्दे पे जाता हूँ। मैं बात कलकत्ते की करता हूँ, और जर्नलिज्म जो है और कलकत्ते में कैसे शुरू हुआ, तो उसके पीछे थोड़ा सा कलकत्ते के बारे में। 18वीं सदी में के एंड से वहाँ पर आप देख सकते हैं यूरोपीय लोग या पर्शियंस या अरबी और भी
चाइनीज, आर्मेनियंस यहाँ पर व्यापार करने आना जाना शुरू हो गया था उनका। उसके साथ ही भारतवर्ष में जो बंगाली ट्रेडर्स के अलावा जो सबसे पहले यहाँ ट्रेडर्स पहुंचे हैं वो है पंजाब के खत्री। पंजाब के खत्री जो थे वो ज़्यादातर जरूरी नहीं है कि पंजाब से ही आए हैं, वो पंजाब से कई जनरेशन बीच में जैसे मथुरा, हाथरस, आगरा, कानपुर, अवध के इलाके या पूर्वांचल विंध्याचल के इलाके या फिर भोजपुर के सारे इलाके में कई जनरेशन रह के वो आस्ते आस्ते कलकत्ता की तरफ मूव हुए जैसे व्यापार की जरूरत थी। उस समय सबसे जो भारत में अहम व्यापारी थे वो पंजाबी खत्री होते थे। तो वो जब आए उसके साथ में उनके सारस्वत ब्राह्मण जो उनके कुल पुरोहित होते हैं वो भी कलकत्ता आते हैं। और जो कलकत्ता उस समय था जो 1708, 9, 10 में था उसको 4 भागों में बांट सकते हैं। एक भाग है जो अंग्रेजों के क्वार्टर्स होते हैं और एक भाग है जो मेन है बड़ा बाजार, एक भाग है सूता नदी और एक भाग है उसका गोविंदपुर जहां पर आज फोर्ट विलियम वगैरह है। तो जो मुख्य भाग था इसका जो बड़ा बाजार, क्योंकि ट्रेडिंग हब जो बनाया वो सारा का सारा श्रेय उस समय के खत्रियों को जाता है। जो आप देखिए आज भी अनुभव करिए, एमजी रोड को छोड़ दीजिए, एमजी रोड बाद में बना है, तो गंगा नदी से लेकर चितपुर रोड के बीच में जो राजा कटरा से लेकर ये सारे ही आज भी कुछ ना कुछ निशानियां वो खत्रियों की मिल जाती हैं। लेकिन आज से 100 साल पहले बहुत निशानी और भी बहुत मतलब सबूत से और भरपूर थी। तो इस तरीके से जो उनका आना जाना कि मैं फिर अभी बात करता हूँ जो अंग्रेजों ने जो यहाँ पर पत्रकारिता की जो मेरे सीनियर कृपा शंकर जी बोले हैं कि हिक्की ने 1780 में इसकी शुरुआत की बंगाल गजट से। तो इस सब उनके बाद को सिर्फ एक पॉइंट एडिशन करता हूँ कि वो देखिए पत्रकारिता की सच्चाई का कितनी जरूरत होती है। वो हिक्की 2 साल के लिए कैद हुआ और उसको वारेन हेस्टिंग्स से जो गवर्नर जनरल था उसके खिलाफ कहने का खमियाजा भुगतना पड़ा। तो इस तरीके से जो पत्रकारिता है भारत की, जो चौबे जी पहले बोले कि एक स्वतंत्र चेतनता और जो कलम में सच्चाई है उसको लेके ही हमारी पत्रकारिता शुरू होती है। उसके बाद में हम उर्दू में जो पहली पत्रिका निकली जामे जहानुमा, तो 1822 में 2 नंबर कोलूटोला स्ट्रीट से, तो उसके जो पब्लिशर थे वो थे हरिहर दत्ता जो ताराचंद दत्ता के बेटे थे, जो ताराचंद दत्ता स्ट्रीट बड़ा बाजार में आज भी मौजूद है। तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी में नौकरी करते थे और अंग्रेज साहब ने वो उर्दू अखबार को तैयार करने में सपोर्ट किया। और उस समय जो उसके एडिटर थे वो थे मुंशी सरासुद्दौला, वो भी पंजाबी थे, जिसकी बात मतलब मैं पहले कर चुका हूँ। उन श्रेणी में वो भी आते थे। तो उसके बाद में तो हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं। तो हिंदी पत्रकारिता में पंडित जुगल किशोर शुक्ला जो बैसवाड़ा इलाके से यूपी के जो अवध में है, तो वो उधर पाठन शुरू करते हैं वो 1826 में। इसके पीछे आप देखिए हाथ जो है ये अंग्रेजों के एक श्रेणी ने वो जो फोर्ट विलियम कॉलेज है, विलियम कैरी का नाम आपने सुना होगा। विलियम कैरी ने ही जो बंगला, पंजाबी, हिंदी
और मराठी और भी बहुत सारे लैंग्वेजों में उसका ग्रामर तैयार करवाया। उसका कारण था कि मिशनरी जो क्रिश्चियन मिशनरी लोग आए थे, उनको जो अपना बाइबल को छापना है, बाइबल को सही तरीके से आवाम में पहुंचाना है, उसके लिए वो ग्रामर की जरूरत थी। तो उन्होंने अलग जो फोर्ट विलियम कॉलेज में वहाँ पंडितों को भी दावत दी। तो सिख जो बड़े स्कॉलर थे उस समय, निर्मला स्कॉलर थे, आत्माराम जी, वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं। तो इन सबों ने 1809 1810 में मेरे पास दस्तावेज हैं कि इन लोगों ने मतलब विलियम कैरी के अंडर में काम किया। उसके बाद में जो संस्कृत कॉलेज बनता है, उस संस्कृत कॉलेज का भी जो पत्रकारिता में देन होती है, ये तकरीबन 1824 में संस्कृत कॉलेज बनता है। इसके बाद ही हम जो कहते हैं कि अब फिर जो खत्री या संस्कृत ब्राह्मणों की बात करते हैं, तो संस्कृत कॉलेज के पहले जो मैथमेटिक्स ज्योतिष के प्रोफेसर हुए हैं पंडित जोगाधान मिश्र, असल में मिश्र उनका कवरिंग टाइटल है, असल में वो जेटली हैं, जेटली थे। तो उन्होंने वो पंडित गुरु सहाय मिश्र के बेटे थे। अब फिर बात करता हूँ जो खत्री थे, उन्होंने ही गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत और जो हनुमान मंदिर बिल्कुल बगल बगल में सटा हुआ है, ये दोनों की स्थापना उन्होंने तकरीबन आपकी 18वीं सदी में हो चुकी थी। तो उसी के पुरोहित थे गुरु साहेब जेटली और गुरु साहेब मिश्र। तो उनके बेटे थे पंडित जोगधान मिश्र। इनकी जो रहन सहन कलकत्ता में भी था और साथ में बनारस में गढ़वासी टोला में भी वो उनका मकान था। तो उसके उन्होंने जो 1828 में पहली प्रेस जो है कलकत्ता में हिंदी की, सारसुदा जो है उसको स्थापित किया, एस्टैब्लिश किया, सारसुदा निधि। तो मिड ऑफ जो 19th सेंचुरी है, इसमें पंजाबी ब्राह्मणों ने और क्षत्रियों ने बहुत सारे हिंदी के बारे में जो तकरीबन 80% जो कलकत्ते की पत्रकारिता, हिंदी की जर्नलिज्म है या हिंदी का लेखन है, वो ज्यादातर पंजाबियों का योगदान रहा है। उसमें सबसे पहले मैं भारत मित्र जो अखबार है, उसमें पंडित छोटूलाल मिश्र, दुर्गा प्रसाद मिश्र की बात करता हूँ। उसके बाद में पंडित जोगाधान मिश्र के संयोग पुत्र पंडित सदानंद मिश्र, उनकी बात करता हूँ। और सारसुदा निधि के नाम से अखबार भी उन्होंने छापा। तो उसके साथ में ही उनके सहयोगी थे दुर्गा प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण मिश्र, पंडित शंभुनाथ मिश्र, ये सारे ही सारस्वत ब्राह्मण थे। उसके बाद जो दीप्ति प्रकाश एक अखबार छपता है, उसके एडिटर थे कार्तिक प्रसाद खत्री। फिर उचित वक्ता के एडिटर फिर वही पंडित दुर्गा प्रसाद मिश्र। 1903 में सारस्वत नाम की पत्रिका छप रही है, पंडित गोविंद नारायण मिश्र। गोविंद नारायण मिश्र का स्टैचर इतना ऊंचा है कि जब पंडित मदन मोहन मालवीय बनारस में हिंदी साहित्य सम्मेलन, दूसरा हिंदी साहित्य सम्मेलन करा रहे थे 1911 में, तब उसकी प्रधानगी, उसकी अध्यक्षता पंडित गोविंद नारायण मिश्र ने की। ये भी कलकत्ता से थे। तो उसके बाद में दयाराम बेदी का नाम आता है, उनका भी काफी बड़ा सहयोग है। फिर आता है राम अवतार। फिर इसके बीच में बहुत सारे लोग जो है हिंदी पत्रकारिता में पढ़े, उसमें विश्वामित्र की जो बात कही, उसमें राम अवतार सिंह का भी एक अच्छा योगदान रहा है। उसके साथ ही हमारे प्रेजेंट डे सिचुएशन में जो हिंदी पत्रकारिता में रवेल जी हैं, वो अक्सर छपते हैं, और रंजीत उद्यान भी है जनसत्ता में, वो भी उसमें अपनी जो रिपोर्ट छापता है। साथ में अभी जगमोहन सिंह खोकर आए हैं, वो भी हिंदी में बीच बीच में एडिटोरियल में अपना जो खासकर सिख से जुड़े हुए, मतलब इतिहास से जुड़े हुए कुछ बातें लिखते हैं।